दोस्तों नमस्कार। लहुरी काशी में धार्मिक चेतना को जानने के क्रम में हमारी यात्रा अब कुछ अहम पड़ाव पे आ गई है, जिसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे लोग प्रभु श्री शिव पूजन बाबा के मुरीद हुए, कौन सी ऐसी घटनाएं रहीं जिनकी वजह से इनको लोगों ने त्रिकालदर्शी माना, इनको लोगों ने पूजनेश्वर महादेव की उपमा दी। कबीर का एक दोहा है, जो आस्था और विश्वास के साथ जो लोग ईश्वर की शरण में रहते हैं उनका कभी भी बाल बांका नहीं हुआ है। चलती चक्की देख के हंसा कमाल ठठाए, चलती चक्की देख के हंसा कमाल ठठाए, कीले सहारे जो रहा ताही काल न खाए। कीले सहारे जो रहा ताही काल न खाए। कीले का मतलब ईश्वर से है जी। चलती चक्की में भी जो पिस रहा हो, आग में जो जल रहा हो, पिछले अभी 2-1 महीना पहले एक प्लेन हादसा हुआ था, उसमें भी एक जीवित निकला जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो कबीरदास का दोहा उन्हीं जैसे लोगों के लिए है, आप जैसे लोगों के लिए है। आपकी कहानी बड़ी मार्मिक है और आपकी कहानी को जो पूरे ध्यान से सुनेगा उसके लिए कीले प्रभु श्री शिव पूजन बाबा ही हैं। उन्हें जिस रूप में आप याद करेंगे उस रूप में वो आपकी मदद करते हैं। और आपको जितना हम जानते हैं, हम लोग तब बहुत कम उम्र में रहा करते थे, वर्ष सन 2000 के आसपास, आज से 25-30 साल पहले, जब हम लोग बहुत कम उम्र में थे, प्रभु के साथ खोजने के लिए घूमा फिरा करते थे, तो आदरणीय चचा जी, आपका शुभ नाम? सीताराम यादव। ग्राम गरुआ मकसूदपुर, पोस्ट गरुआ मकसूदपुर। आप हम लोगों से प्रायः गंगा के किनारे एक विशाल पीपल का वृक्ष था, उसके बगल में आपकी झोपड़ी थी और हम लोग कहीं से भूखे प्यासे घूम के जाया करते थे। तो आपके यहाँ जैसे उस समय बाटी मिलती थी और कभी चोखा मिलता था और कभी चटनी से ही हम लोग खा लिया करते थे और पानी पीते थे, बड़ा आनंद आता था। आज दिव्यलोक आश्रम परिवार में आप उपस्थित हैं। काफ़ी दिनों से आपकी भी जिज्ञासा थी कि प्रभु के विषय में हमारी भी जो कहानी है उसको लोग जानें और अपने जीवन में उस कहानी से प्रेरणा लेके अपने जीवन को सफल बनाएं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी कुछ घटनाओं में से प्रमुख एक घटना थी जिसका जिक्र आप बार बार समाज में किया करते हैं, कहीं पानी में डूबने की थी जी। वो कहानी क्या है, आप जरा बताएं। हम बिहार में जा रहे थे बैल लेकर के। बिहार जा रहे थे बेचने के लिए। और जो खुर्रा एक गांव है, यूपी में पड़ता है, गंगा वो कर्मनाशा नदी के तट पर है। वहाँ जब पहुँचे तो जो है अपना हमारे एक रिश्तेदार भी थे और वहीं से चमत्कार शुरू होता है। हम अपने सारे बदन से कपड़ा निकाल करके और ये जो है सब पगड़ी बांधते हैं, जैसे इस बांधे हैं, और ये निकाल करके सब पगड़ी बांधते हैं। वो व्यक्ति कभी नहीं कहते थे कि ये जो है हमको दे दीजिए, हम नाव से आना है हमको। सारे कपड़ा हम बांध लिए और नदी जो है अपने चरण सीमा पर चल रही थी। बाढ़ का समय था और जो है नदी एकदम भर चुकी थी। उसमें कितना गहराई और कितना पानी रफ्तार में तेज था वो परमात्मा जानते होंगे, हम नहीं जानते हैं। हम देखे हैं केवल वहाँ जो है बैल को सोचे कि हमने जो है बैल अपने सहारे अगर पार हो जाएगा हम भी पार हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पर
इतनी दूर कम से कम 1-1.5 किलोमीटर तो पानी में हम बह कर गए। बीच नदी से तमाशा लोग देख रहे थे। अब जब अंतिम सीमा आ गई तो अंतिम जो है प्रभु वहाँ पर जो है हमारे ऊपर निगाह किए परमात्मा। यानी आप बह रहे थे और हम बह रहे डूबने थे, की पूरी हाँ पूरी स्थिति में आ गए थे। तो बोले ओम शब्द का आवाज आई ऊपर से जब ओम शब्द का आवाज आई तो जो है अब हमारे शरीर में कुछ ये हो गया, दृढ़ हो गया कि जो है परमात्मा हमारे साथ में आ गए। इसके बाद में ओम शब्द हम 10 बार बोले कि अब बचने वाले नहीं है बोलने। हो सकता है कि हमारा यहीं से संस्कार जितना किए हैं उतना हमको मिल गया, अपना कर्मनाशा में चले जाएंगे बहते, लेकिन इसको फेंकेंगे नहीं। इसमें 100 रुपया लिए थे हम, लेकिन मरते समय ये जो है बहेगा, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। और तोले ओम शब्द का आवाज आई, लेकिन बाद में धीरे धीरे हम नदी से कुछ क्रॉस कर गए थे। कुछ दूरी पर एक लग्गी और रह गया था मात्र। और तोले जब हम सोच रहे थे कि हमारे बच्चे मर जाएंगे, कितने इतने बच्चे थे, अपने घर से भी हो गए। और जो तो बाबा के उस पार में हम बहुत प्रथम भक्त हैं, उस पार में सबलपुर देवरिया के, तो वो जो है साथ में हम रहते थे। आज से नहीं, बहुत दिनों से हैं हम। तो नदिया में जब रोग आले हली तो फर्स्ट क्लास के चौतरा बनल है, सन फर्स्ट क्लास के चौकोर। बड़ी गौरतलब बात यह है, ये चौकोर नदी में जो है चौतरा बना और उसी पर जो है बैल भी खड़ा हो गया। हम भी आश्रय ले रहे थे। इतना पानी जो है ठठेर रहा था, हमको खींच रहा था, लेकिन प्रभु की कृपा से हम उस पर पूरब साइड हो करके खड़ा थे। इसके बाद में 2-3 मिनट के बाद में हमने जो बकैया होकर नदी को क्रॉस करके ऊपर चढ़ गए। और चढ़ करके जो है अपना जो है कपड़ा सब उतार करके फेंक करके अपना जो है इसी तरह लेट गए नदी के कछार। यह घटना मन को झकझोर देने वाली है। फिर इसके बाद में हमने कुछ आश्रय ले लिया, तो कपड़ा पानी में जा करके इस तरह पर करा करके और जो है गार करके फिर वो खेत था उसमें जो है फैला दिए। और वो हमारे जो साथ में थे वो अभी नाव का आश्रय ले रहे थे। अभी नाव वाला जो है उनको पार नहीं किया था। जब पत्थर की शिला बनी पानी में जी, आप उसके ऊपर और बैल खड़े हुए, हाँ, तो उस समय आपको कैसा महसूस हुआ? हमको महसूस हो गया कि परमात्मा हमको बचा लिए, परमात्मा हमको बचा लिए। हमको पूरा महसूस हुआ कि हमको कोई नहीं बचाया। हमारे जो परमात्मा, जो हमारे ईश्वर है, जिनको हम मानते हैं, वो हमको आ करके हमारे परमात्मा अपनी पीठ को नाप दिए हैं और वो जो है वही हमको बचाए हैं। फिर उस पार से, जी बोलिए। मैंने शुरू में कहा था कि चलती चक्की देख के हंसा कमाल ठठा है। अभी बाकी है भाई। अभी मैं फिर आपको जब बताऊंगा। मेले से जब हम लौटे, वहां से उस मेले से बैल कसाई ले रहे थे। हम बैल को नहीं बेचे, हमारे पास में पैसे की आवश्यकता थी कि कसाई को अपने, हमारा दृढ़ ये था कि हम कसाई को अपने हाथ से बैल को नहीं बेचेंगे। तो फिर वापस आए। फिर प्रभु जब जिस दिन गए थे उस दिन हमारे कुटिया है इस पार में, यही सामने है, वही कुटिया पर 4 दिन वो उजे रह इतनी लैकवा रह से लिट्टिए ले जा सो, चाहे नमके ले जा सो, लेकिन खा के उसको खा नहीं वो समय खा हमारे घरवा का ले कहीं कह रहे कुछ खियोला है। आ गई 3 बजे मेला से हम कुछ नहीं कहाँ से कि जिया गई तो ये बाबा आई ना तो पूछल कि मलकार कहाँ गल बना था, कहना कि दिलदार नगर मेलवा में गल बना। तो हम लोग को कहनी कि हाँ बाबा मेलवा गल हो। आज जब देखना कि अब आवे लागल, अब करीब 2-2:30 बजे गंगा पार। मैं आपको रोकना चाहता हूँ, क्या जिस समय आप गंगा में कर्मनाशा नदी में डूब रहे थे जी, तो उस समय प्रभु कहाँ निवास कर रहे थे? उस समय कहाँ थे प्रभु? सबलपुर कुटिया पर। आपके कुटिया पे थे, जो आप पीपल का वृक्ष है जहाँ आपका बसेरा हाँ, है। सबलपुर कुटिया। और 3 दिन तक वहीं रहे जब तक आप लौट के नहीं आए? 4 दिन, चौथा दिन ने पार भइल। 4 दिन। और जब आपका आने का समय हुआ उससे पहले वो निकल गए कि आने के बाद निकल? नहीं, पहले निकल गए। अच्छा, पहले निकल गए। हाँ, तो हम गए वहां से, फिर आ करके बैल बांध करके और तुरंत अपना नाव खोल करके हम जो बच कर आए हैं तो वहां से। कैसे आप जाने कि प्रभु ही हमको बचाए हैं? प्रभु हमको जो है पूरा, हमको जो है आत्मविश्वास था, हमको जो है हमारे जो है। नहीं, जैसे आप जब गए दर्शन करने के लिए वापस आके मेले से, जी, तो क्या प्रभु ने कुछ कहा आपसे? हाँ, कहला। क्या कहे? कहला कि
हम अवधू जौन बीन रहे कंठिया वाला वही के डेरा पर रहल गईली हो जा, तो हमनी के डहरिए में कह देनी जा कि हमनी के जौन बात है उनकी चलल जाए, थकल बनी जा, अब बाबा को दर्शन करके चलिए आवल जी। आ तो खटिया पर है तरह गोड़वा लटका के है तरह बैठल रहो। आ तो कहल कि आप लोग जाई जा, यही तरह हथवा हिलावे लगल, कहाँ से कि हमने कि वादा बन चुकल है, वो जानी गई न। आ तो हम पैरवा धो के है तरह सहारावे लगे। आ तो एक बार ऊपर तकल तो कहल कि कहो नदिया में आनी पानी आ है ना, बस हमारा अखिया में आंस गिरे लागल। एक बाद में कहल कि हमहू गल रही भीज गई, कहल कि हमहू गल रही। अब आप इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पे खड़े हैं। प्रभु ने इनसे कहा कि नदिया में आनी पानी आए गई लल, हमहू गए लली है भीज गई। भक्तों के लिए हमने प्रभु की जीवनी में कहा है कि प्रेरणा स्रोत हैं प्रभु, भक्तों के लिए जीवन दाता है प्रभु। और कीले सहारे जो रहा, यानी इनके सहारे जो रहा, इनमें जिसकी आस्था रही, जिसका विश्वास रहा, न वो डूबा न उसकी नाव डूबी, वो भी सुरक्षित, उसकी नाव भी सुरक्षित और उसका परिवार भी खुशहाल। और कुछ कहना चाहते हैं? और कुछ कहना चाहते हैं। और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत न्यूज नेटवर्क के तहत प्रभु श्री शिवपूजन बाबा की लीला और उनकी महिमाओं का वर्णन। अगले अंक में इनसे जानते हैं कि इनका और क्या अनुभव है प्रभु के साथ।